मुसलमान को देखकर गोली मार देते हैं। तो ये जुल्म ज़्यादती मुसलमानों के खिलाफ कौन मुसलमान कर रहे हैं कि ठोक दूंगा, गोली मारो? तो वो तो आम आदमी नहीं है ना, फ्रिंज एलिमेंट कैसे कह सकते हैं? आर्मी जैसे इंस्टीट्यूट को भी लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो काम है कि जो आदमी 18 साल का हो गया, फॉर्म 6 भरता है, वोटर बनता है, और जिसका जो इंतकाल हो गया उसका नाम डिलीट होते रहते हैं। वो तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ये स्पेशल एक्सरसाइज है, और वो भी इलेक्शन के बिल्कुल 2 महीने पहले। क्यों? जबकि 2003 को बेस बनाया है और 2025 तक इलेक्शन होते रहे, यानी जो कुछ एग्जिस्टिंग लिस्ट है उस पर इलेक्शन हो गए, उसी लिस्ट को चैलेंज कर दिया गया है। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, जैसे कह रहे हैं आपके घुसपैठी आ गए। वो काम होम मिनिस्ट्री का है, वो काम अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे साथ मौजूद है जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी मलिक मोहतसिम खान साहब। इनसे बात करेंगे एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया है उस पर क्या मौक़िफ़ है, और इसी के साथ साथ एसआईआर जो किया जा रहा है बिहार में, उसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि वो देश भर में भी इसको करेगा। सर, सबसे पहले तो एनआईए कोर्ट का जो फैसला आया है उसको कैसे देखते हैं? एनआईए के कोर्ट का जो फैसला है, कोर्ट का कहना यह है कि हमको सबूत फराहम नहीं किए गए। जो सबूत थे उस हिसाब से हमने उनको नाकाफ़ी समझा और बरी कर दिया। इसलिए मसला कोर्ट का नहीं है, मसला है कि सबूत फराहम करने वाले कौन थे। तो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं उन्होंने कोर्ट के सामने अपनी बात, जो सबूत थे वो पेश करने में नाकाम हो गए। तो वाकई नाकाम हो गए, या सवाल ये है कि कोई दबाव में या उनको बचाने की नीयत से कुछ प्रेशर में उन्होंने ये पॉलिसी अडॉप्ट की? इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन सर, कुछ जो विपक्ष में वो बीजेपी के कुछ नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थी कि भगवा आतंकवाद और सैफरॉन टेरर इस तरीके से हिंदुओं को बदनाम करने की। अब आप बताइए कि क्या हमारे देश में मुसलमानों पर जुल्म होता है या नहीं होता है? फ़र्ज़ कीजिए कि कहीं पर बुलडोज़र पॉलिटिक्स से मदरसा तोड़ दिया जाता है या मस्जिद तोड़ दी जाती है, कहीं लिंचिंग हो जाती है, कहीं पर ट्रेन में फायरिंग हो जाती है और मुसलमान को देखकर गोली मार देते हैं। तो जुल्म और ज़्यादती तो हो रही है ना। तो ये जुल्म और ज़्यादती मुसलमानों के ख़िलाफ़ कौन मुसलमान कर रहे हैं? या तो आप इनकार कर दीजिए कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो देखते हैं कि लिंचिंग के इवेंट्स हो रहे हैं, सोशल बाइकाट हो रहा है, इकोनॉमिकल बाइकाट हो रहा है, मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, क्रिश्चियन के चर्च को भी तोड़ा जाता है, नन्स को भी सताया जाता है। तो ये काम कौन कर रहे हैं? तो वो असल ढूंढना पड़ेगा। अगर ये तो कह दिया जा सकता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसा हो रहा है, तब एक ही बात हो सकती है कि जो मुसलमान है वो मस्जिदों को तोड़ ले रहे हैं। लेकिन वो तो फ्रिंज एलिमेंट बताया जाता है कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरीके की हरकतें करते हैं, लेकिन उसकी आड़ में पूरे समाज को। हम तो ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए हम पूरा समाज नहीं कह रहे हैं। पूरा समाज तो कहीं पर भी खराब नहीं होता है, यानी कहीं पर भी खराब नहीं होता है। ना मुसलमान पूरे पूरे खराब है, ना हिंदू पूरे पूरे खराब है। तो हुकूमत किस काम क्या है कि क्या उन फ्रिंज एलिमेंट्स को लगाम लगाना है, नहीं लगाना है? तो ये हुकूमत का काम है, लॉ एंड ऑर्डर का काम है। लेकिन अगर ब्यूरोक्रेसी भी, पॉलिटिशियंस भी, भाई जो पॉलिटिशियंस है वो ही ऐसे अगर नारे लगाने लगे कि ठोक दूंगा, गोली मारो, तो वो तो आम आदमी नहीं है ना, फ्रिंज एलिमेंट कैसे कह सकते हैं? ये तो बड़े बड़े लोग हैं, तो फ्रिंज एलिमेंट तो नहीं है, ये तो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं। तो ये असल में देश में तंग नज़री, तासुब, नफ़रत, जुल्म और वो आगे बढ़कर तशद्दुद इख्तियार करना, ये देश के हक़ में अच्छा नहीं है।
क्या लग रहा है सर, जो फैसला आया है, क्या जो पार्टी इस वक्त इक़्तिदार में है कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हुआ है फैसला इस चीज़ से? ऐसा लगता है, इसलिए तहकीक होना चाहिए। हम कैसे कह सकते हैं? इसमें एक चीज़ और आई है कि जो उस टाइम के पूर्व एटीएस चीफ थे, वो कह रहे हैं कि मुझ पे भी दबाव बनाया गया था कि जो मोहन भागवत हैं आरएसएस चीफ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। हम उनके बारे में क्या कह सकते हैं? तो उस पर भी उसकी भी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए भाई। जब तक जुडिशियल इंक्वायरी ना हो, जैसे हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज पे दबाव बनाया गया है ताकि ये लोगों को एक्यूज जो हैं उनको बरी किया, जैसे वो भी एक बात पेश कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस का एक जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। सर एसआईआर पे क्या कहेंगे, जिस तरीके से बिहार में कराया जा रहा है और वहाँ पे नई नई चीज़ें निकल के आ रही है, जो कुछ रिपोर्टर की रिपोर्ट के आधार पर कि वहाँ पर बीएलओ जो है वो खुद से फॉर्म भर दे रहे हैं, क्या इसको कैसे देख रहे हैं, क्या सच्चाई है? पूरा केस ही एक गैर ज़रूरी और बहुत ही लायानी, एक फजूल, एक बकवास किस्म की एक्सरसाइज है। उसका असल मकसद ये है कि कुछ लोगों को एक्सक्लूड करना है और कुछ लोगों को इंक्लूड करना है, ताकि बिहार में जो रूलिंग पार्टी है उसको वो कंटिन्यू रख सके। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि वोटर्स गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट वोटर्स को इलेक्ट कर रही है कि हमें कौन वोट देगा कौन वोट नहीं देगा। तो ये बिल्कुल गलत हो रहा है। कोई काम में वहाँ पे शफाफियत नहीं है, कोई सही ढंग से काम नहीं हो रहा है, और वो जो कुछ एक्सक्लूड किया गया है वो भी इलीगल है, गैर कानूनी है। इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट क्या रहनुमाई करेगा उसकी बुनियाद पर बात है। चुनाव आयोग कह रहा है कि जो घुसपैठिए हैं या इलीगल वोट बने हुए हैं या जिनकी डेथ हो जाती है, तो ये एक्सरसाइज तो पहले भी होती आई है और अब भी हो रही है, वो नॉर्मल ही है। हाँ, तो उसको फिर स्पेशल रिवीजन की, इंटेंसिव रिवीजन की क्या जरूरत है? वो तो हमेशा होता है। ये तो स्पेशल है, वो तो एक रेगुलर प्रोसेस में होता ही रहता है। ये स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन किया गया, और यही नहीं कि वो बंगाल में भी करना चाहते हैं, आसाम में भी करना, देश भर में करना चाहते हैं। वो जो काम है कि जो आदमी 18 साल का हो गया, फॉर्म 6 भरता है, वोटर बनता है, और जिसका जो इंतकाल हो गया उसका नाम डिलीट होते रहते हैं। वो तो एक रेगुलर एक्सरसाइज है, ये स्पेशल एक्सरसाइज है। और वो भी इलेक्शन के बिल्कुल 2 महीने पहले। क्यों? जबकि 2003 को बेस बनाया है और 2025 तक इलेक्शन होते रहे, यानी जो कुछ एग्जिस्टिंग लिस्ट है उस पर इलेक्शन हो गए, उसी लिस्ट को चैलेंज कर दिया गया है, और बिल्कुल 2 महीने इलेक्शन है जब किया जा रहा है। तो उनका ये जो तरीका है उससे सवाल पैदा होता है, वरना रेगुलर तो काम है, कर दे रहा है इलेक्शन कमीशन का काम। लेकिन इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है, जैसे कह रहे हैं आपके घुसपैठी आ गए, वो काम होम मिनिस्ट्री का है, वो काम अलग डिपार्टमेंट्स हैं। इलेक्शन कमीशन का काम ये है कि वो वोटर्स का नाम रखे, इंक्लूड करें, जिन्हों मर गए हैं उनका नाम निकाल लिस्ट बनाए, कौन सिटीजन है कौन सिटीजन नहीं है उसको देखने के लिए बहुत से दूसरे इदारे हैं, उनको काम करने दें। इलेक्शन कमीशन क्यों उसमें दरमियान में आ रहा है? और एक केस भी नहीं दिया गया अभी तक। ये 65 लाख जो हैं उसमें भी कोई एक केस भी नहीं है जिसको कहा जाए कि ये बाहर का है, सब यहाँ के। इसमें सर विपक्ष के नेता है राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलके वोट चुराने का काम कर रहा है, और हमारे पास ऐसे कुछ सबूत मिले हैं जिसको हम आने वाले टाइम में दिखाएंगे। लेकिन एक बात तय है कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से सरकार के या एक खास पार्टी के लिए काम कर रहा है। इससे कितना सहमत है? चुनाव आयोग कह रहा है कि ये सब निराधार बातें हैं, फिजूल बात नहीं। मसला जो है एक इंस्टीट्यूट का नहीं है, मसला इलेक्शन कमीशन का है, मसला सीबीआई का है, मसला एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का है, मसला पूरे एजेंसीज का है कि क्या ये एजेंसीज आज़ादाना काम कर रही हैं या जो हमारे पास जो रूलिंग में होते हैं उनके तहत काम करती है। चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमारे देश के जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो कमज़ोर हो गए हैं और कमज़ोर किया जा रहा है।
तो उसी में से एक इलेक्शन कमीशन भी है। बल्कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि आर्मी जैसे इंस्टीट्यूट को भी लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बात तो बहुत बढ़ चुकी है। तो जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्होंने अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने पार्टी मकासद के लिए उन्होंने तमाम इदारों को कमज़ोर किया है और उसका इस्तेहसाल किया है, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि किस तरीके से सरकार जो है वो चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है और साथ ही साथ जो मालेगांव ब्लास्ट का जो वर्डिक्ट आया है उसको लेकर भी जमात इस्लामी की तरफ से मौक़िफ़ है और एक डिमांड है कि इसकी इंडिपेंडेंट जांच की जाए या जुडिशल इंक्वायरी की जाए। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।